पूरे महीने के लिए उसकी व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं किसी प्रधान से पॉलिटिकल आदमी से बात करूं। जो दुख समझता है, दर्द समझता है, जनता ने उसको चुन लिया है। आपकी आंखें और आपकी वाणी में वो मुझे नजर आ रहा है, व्यक्तिगत बात जी, और ऐसे आप जैसे व्यक्ति की For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात। दर्शकों, इस बार एक नई चीज देखने को मिल रही है। मैं तकरीबन 1000 के आसपास प्रधान, उप प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी सबसे मिला, लेकिन इस बार जो चुनाव का रिजल्ट है उसमें एक नई चीज मुझे जो देखने को मिल रही है, एक युवा चेहरा उभर कर आ रहा है। युवा में एक जोश होता है, नया उमंग होता है, एक परिवर्तन की सोच रखता है। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर जीते हुए प्रत्याशी से बात करते हैं। वो प्रधान बन चुके हैं, अब किन किन मुद्दों पे काम होगा, क्या परिवर्तन होगा, इन्हीं मुद्दों पर आज बहस करेंगे और उनसे मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि 8 विकल्प में से जनता ने आपको चुना है। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अरुण विकल है और मेरा गांव भूडवाल है और मैं पिछली बार यहाँ से 7 वोट से चुनाव हार गया था। मैं बीटेक हूँ सिविल से और जीएमसी मेरी। तकरीबन 6 साल पहले जब मैं चुनाव हारा तो मैं लोगों के बीच में गया, मैं देखी समस्या क्या थी। जो कुछ वादे गए थे लोगों से चुनाव में, तो ये नहीं था कि भाई घर पर चुनाव हार गए, घर बैठ गए हैं, लोगों के बीच में ना जाए। मैं तकरीबन मेरे मन में था भी नहीं कि दोबारा चुनाव लड़ूंगा। मैं लगातार 6 साल में लोगों के बीच में मेहनत करी, लोगों की समस्या देखी कि जमीनी स्तर पर हमारे यहाँ दिक्कत क्या थी कि जो प्रधान थे, पहले प्रधान थे, उन्होंने कभी ये देखा नहीं कि जो गरीब लोग हैं, जो तबका, उनकी समस्या क्या है। राशन की, पेंशन की, उनके सड़क हैं। मेरे 95 में मेरे दादा प्रधान रहते हैं यहाँ पर, तो कभी 95 में एक रास्ता बना था। आप मानिए कि 20 साल हो चुके उसको, 20 से 25 साल, वो रास्ता दोबारा कभी बना ही नहीं यहाँ पे। वहाँ तकरीबन 70 लोग रहते थे और इतनी परेशानी में कि बरसात का पानी वहाँ गाँव का उस तरफ जाता था उनकी गलियों में। अच्छा, तो मैंने कभी ये नहीं कि मैं किसी योजना के ऊपर रहा, मैंने वो काम एडवांस में कराए उन लोगों के, लगातार मैं करता रहा। बिजली की समस्या थी हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर एससी समुदाय है उनके यहाँ बिजली बहुत ही डिम आती थी। मैंने वहाँ 250 kV के ट्रांसफार्मर और 6 खंभों की लाइन, तकरीबन 16 लाख का था एस्टिमेट, वो काम कराया। अपने यहाँ भूमि था, भूमि में बड़ी बुरी स्थिति थी हमारे यहाँ। जो गाँव के देवता होते हैं तो उनको दोबारा से स्थापित करवाया, वहाँ भराव कराया हम लोग, वहाँ पे उसकी बाउंड्री कराई। उसके बाद में 5 रास्ते बनवाए, जो जिसमें वाल्मीकि समुदाय के घर भी हैं, हरिजन भी हैं, कुम्हार के भी हैं और धीवर भी हैं, कश्यप समाज के। उन लोगों ने रास्ते बनाए। हमारे यहाँ वाल्मीकि धर्मशाला है, उसमें तकरीबन 8 लाख की इंटरलॉकिंग का कार्य किया। धर्मशाला में, वाल्मीकि धर्मशाला में। और उसके अलावा एक 4.5 लाख का शौचालय बनाया वहाँ पर सामुदायिक, इसमें समर्थन भी था। उनमें महिलाओं के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग था। और 24 लाइट लगाई, 16 लाइट गांव के अंदर। और तकरीबन 50,000 रुपये की मैंने डलाई बेंच बैठने के लिए। हमारे कभी डली नहीं आज तक। हमारे आसपास ही जितने गांव हैं सब में, गांव तो गांव छोड़ा, खेतों पे, ट्यूबवेल पे भी बेंच पड़ी हुई है, लेकिन हमारे गाँव में थी नहीं कुछ भी। अभी आप जब घर से बाहर निकल के चलेंगे देखेंगे तो सड़क से लेके पूरा विकास कार्य कर रहा हूँ। जितनी भी नालियाँ हैं बिल्कुल अटी पड़ी थी गंदगी से। तो ना तो मुझे अभी कोई पद बाहर मिला मेरे को भी, क्योंकि अभी तक शपथ हुई नहीं है। शपथ है। हाँ जी, परसों पूरा गाँव सैनिटाइज कराया मैंने, पूरा जितना था। अच्छा, बहुत सैनिटाइजर करा पूरा कराया मैंने। उसके अलावा निजी, हाँ जी निजी से। उसके अलावा क्या हुआ, हमारे यहाँ PHC है हॉस्पिटल, जो डॉक्टर ओमकार है, मैं उन्हें लेके गया। हमारे यहाँ टोटल कोविड पेशेंट है 15 इस गाँव में। हाँ जी। जनसंख्या कितनी है? वोट तो है 5000, जनसंख्या है तकरीबन 9000। अच्छा, तो जो 15 परिवार थे उनके घर में मैं खुद लेके गया डॉक्टर को, पूरी टीम को। और जाके जितने भी उनकी फैमिली में लोग थे उन सबका मैंने रैंडम चेकिंग कराई और सबके टेस्ट हुए फिर से, क्योंकि लोग डर रहे थे भाई कोविड पेशेंट है, जन किसको क्या हो जाएगा, हम चलेंगे भाई। उनके कराया। उसके बाद में आज 2 दिन से लगातार सफाई कार्य चल रहे हैं। कल से चलेगी फॉगिंग का गाँव में, और फिर मच्छर मारने के लिए जो दवाई है छिड़काव उनका होगा। तालाब था हमारे यहाँ पर, तालाब की आज तक सफाई नहीं करी और तकरीबन उसका 50 लाख का एस्टिमेट बैठा था। तो दोनों तालाब बिल्कुल साफ हो चुके, गहरे हो चुके। अब यह है कि वो जो पानी था रुका हुआ था, वो ये परत जमी थी तकरीबन 1 मीटर की गंदगी की, वो हट गई है।
तो तालाब पानी सोख रहा है। अब जब आपको दिखाऊंगा मैं तालाब की स्थिति क्या है फिलहाल, और बहुत सुंदर बनवाया हमने मुझे, जो बिना किसी बात के, ये नहीं कि हमने किसी का घर डराया है, किसी का। वर्तमान में जितनी स्थिति में तालाब बचा हुआ था हमने उसको खुदवा के बड़ी बड़ी बाउंड्री कराई चादर से, और अब अगला ये है कि उसके ऊपर पेड़ लगाएंगे, उसके इंटरलॉकिंग टाइल लगाएंगे, उसके पटरी बना के, जिससे कि लोग सुबह शाम वहाँ वॉक कर सकें। मतलब 5 साल गांव में जो काम नहीं हुए, जी। आपकी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई थी मेरी। अब और एक आपको बताऊँ सबसे बड़ी चीज, मैंने चुनाव चिन्ह आने से पहले अपने एक बोर्ड भी लगाया गाँव के अंदर, एक फ्लैक्स भी। अच्छा, आपने एक बोर्ड फ्लैग बिल्कुल लगाया मैंने। लोगों ने मुझसे कहा फ्लैक्स लगाओ, मैंने कहा ये फ्लैक्स की राजनीति में करता ही नहीं हूँ, मेरा चुनाव पूरा विकास के ऊपर है। और लोगों ने मेरा खुद इतनी मौत कैंपेनिंग करी है कि यकीन मानिए, आप कभी जब किसी से पूछेंगे बता देंगे कि जितने भी कैंडिडेट थे हर कोई मेरे विपक्ष में खड़ा था। क्यों? उनको ये था कि एक नया लड़का आके और इसने सब लोगों को इतना इकट्ठा कर लिया अकेले खुद के दम पर। ये पिछली बार चुनाव हार गया था 7 वोट से, ना कि मेरा खुद का चुनाव था, और इस बार मेरा ये चुनाव था। मेरा ये नहीं किसी नेता का मुझे सपोर्ट था, आम जनता का मुझे सपोर्ट था, खासतौर महिलाओं का, बच्चों का, और उस वर्ग का जो विकास से वंचित था इस गाँव के अंदर। इसलिए आपको चुना गया? मुझे चुना है। अच्छा, अब चिकित्सा भी आपने कहा कि आपके जो गांव की चिकित्सा वो खुद बीमार है, क्या आप चिकित्सा को लेकर, कोविड-19 को लेकर कुछ बेड की भी योजना बनाएंगे इसी गांव में? अभी तो देखो बेड की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, ऑलरेडी है। हाँ 20 बेड की व्यवस्था है, लेकिन हमें जो पूरी टीम हमारे यहाँ की बहुत सहयोग मिला उनको। और मैं अभी भी, अब आपका आए तो उससे पहले ही 2 पेशेंट को लेके गया था। अच्छा। उनमें से एक कोविड पॉजिटिव था। यहाँ पर साईधाम कॉलोनी है राजू में। अच्छा। वे अपनी गाड़ी से लेकर आए, मैं उनके साथ गया, मैंने टेस्ट कराया, उनके पॉजिटिव निकला। मैंने उनकी किट दिवाई उनको, और उनको होम आइसोलेट करा रहे हैं। कहीं भी मैंने खुद बोला किसी को कोई भी दिक्कत हो, कैसे भी हो, मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है। कोई किसी को दवाई की चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी चाहिए किसी को, प्रोवाइड मैं कराऊंगा। मतलब अब जो गांव की चिकित्सा होगी वो बेहतर हो। अच्छा, शिक्षा को लेकर आपके क्या कड़े कदम है, क्योंकि आप खुद बीटेक और एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड है, तो आपने शिक्षा को लेकर कुछ प्लानिंग की है? शिक्षा के लिए प्लानिंग ये है कि हमारे यहाँ ना आसपास में कहीं लाइब्रेरी है नहीं बच्चों की। अच्छा। और चलो लड़के तो चलो पंजाबी, लड़की को बड़ी समस्या है। 8वीं तक होगा स्कूल? नहीं, यहाँ 12th तक है। 12th तक है। लेकिन क्या है कि कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी हमारे गाँव में कोई है नहीं। तो हमारे गांव में जो पंचायत मिल रहा है वो जो यहीं से 200 मीटर आगे है, तो कोशिश है उसका पूरा रेनोवेट करा के और ऊपर की तरफ एक उसमें पुस्तकालय बनवाएं, और केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ने लिखने वाले हैं। अच्छा, पासिस की व्यवस्था हो उसमें आसपास के गांव भी के बच्चे, कोई भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि हम अपने गांव के लिए है, कोई भी पढ़ो, पढ़ने वालों के लिए वो, ये नहीं है कि हम खासतौर अपने गांव के लिए करेंगे, वो सभी के लिए है। अच्छा, युवाओं की जो मांग है आजकल के जमाने में, आप देख रहे हैं कि अब जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, नेट। वो चाहते हैं कि नेट भी उनको अगर मिल जाए, ऑनलाइन वो अपनी क्लासेस भी कर सकते हैं और बहुत सारी योजनाओं पे भी वो काम कर सकते हैं। जो गांव की राजनीति है ना, कभी कभी बड़ी दुख देती है। अभी 6 से 7 साल पहले मैं यहाँ पर ला रहा था नेट। हाँ जी, और 3 मैंने जगह देख ली थी, लेकिन वो अंदरूनी राजनीति की वजह से वो सफल हो नहीं पाई। अब यही कोशिश है कि कम से कम 3 जगह में नेट की व्यवस्था कराऊँ निःशुल्क। अच्छा, नेट की व्यवस्था होगी निःशुल्क? हाँ, बिल्कुल गाँव में। जैसे सबसे पहले तो आपके यहाँ पर लाइब्रेरी में, अच्छा, वहाँ पर होगी, जो 3 पॉइंट दे रखे, एक हमारे यहाँ स्कूल है, इंटर कॉलेज है, एक वहाँ पर, अच्छा, और एक हमारे पीछे की तरफ है व्यवस्था। तो 3 जगह हम निःशुल्क नेट की व्यवस्था करेंगे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए। आप मानते हैं कहीं ना कहीं आज नेट की जरूरत है हमारे? बहुत ज़्यादा है। और देखो, मैं मानता हूँ कि ये तो सरकार का इतना वो है कि उन्होंने भाई पहले नेट बड़े मुश्किल निकाल रहा था। अब तो हमारे यहाँ पर खुद जियो की भी फाइबर लाइन चल चुकी है, BSNL की है, एयरटेल की है, तो हमें कोई समस्या होगी नहीं ऐसे। और कोशिश यही है कि भाई अपने स्तर से जितना हो सके युवाओं को बढ़ाएं। अच्छा, युवाओं की आप बात करें तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। युवाओं की एक मांग हो रहा है, खेल का मैदान गांव में, वो चाहते हैं कि एक अच्छा सा खेल का मैदान हो। आप मानते हैं इस बात में वास्तविकता है? वास्तविकता है, लेकिन देखो झूठे वादे करने की कभी चाहिए नहीं आदमी। LMC की जगह है गाँव में? नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं ये सोच रखा है कि किसी से 5-6 साल का बॉन्ड बनवा के किसी मालिक खेत वाले से, और उसको लेंगे हम लीज पे। हाँ, तो भाई देखो LMC है नहीं, अगर होती तो हम कर लेते। तो अब 100 गज के 50 गज के पट्टे पड़े हैं, उसमें कुछ होगा नहीं। तो मतलब खेल का मैदान भी मिलेगा? खेल का मैदान मिलेगा, प्रयास करेंगे पूरा, और सरकार का सहयोग लेंगे। जो हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, जो सांसद जी हैं, उनसे बात करेंगे, जितना हो सके सब लोगों से मिलकर सहयोग करेंगे इस काम को। देखिए अरुण जी, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ लास्ट बात जी, अब नवनिर्वाचित प्रधान भी बन गए जी। मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपके गांव के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वैसे तो पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया ही देख रही है जी।
एक भी आदमी पे आपका संदेश आता है तो कहीं ना कहीं ये हमारा इंटरव्यू सफल होगा, हम ऐसा मानते हैं। आप अपना नाम, अपना फोन नंबर नीचे दी हुई स्क्रीन पे आएगा। गांव में किसी को भी राशन को लेकर या कोई प्रॉब्लम है वो आपसे कांटेक्ट करे, तो प्लीज आप एक अपना नाम और फोन नंबर बता दीजिए। अभी जब लॉकडाउन चला था पीछे, तो हमने ये व्यवस्था करी थी कि देखो हर कोई भी आदमी गरीब है वो सम्मान रखता है। तो कुछ लोगों ने कहा, सोच रहे थे भाई हम राशन बांटें, फोटो खिंचवाएं, वो हमने कभी करा नहीं होता। हमने रात लेकिन अक्सर एक केला भी लोग देते हैं तो फेसबुक पर फोटो खींच लेते हैं। मैं वो बता रहा हूँ कि हमने क्या किया फिर, रात को 11 बजे 12 बजे चुपचाप एक टीम भेजी, उनके घर सामान पहुँचवाया, और किसी को मेरे को पता नहीं चले किसी को भी। बहुत बढ़िया। और मैं आपको सच बताऊँ, मैंने पूरे चुनाव में जिसको राशन बांटा एक से भी कभी वोट के लिए नहीं कहा कि एक चुनाव अलग चीज होगी और एक जो वो मानवता एक अलग चीज होगी, निस्वार्थ। तो मुझे खुद ही लगा कि अगर मैं उन लोगों से वोट के लिए कहूंगा तो जो मैंने उनके लिए किया वो बिल्कुल खराब हो चुका होगा। तो बस आज आप एक घोषणा और कर दीजिए, अपने फोन नंबर के साथ अपना नाम, गांव का नाम बता दीजिए। किसी को गांव में संपर्क करना हो आपसे तो उस नंबर पर आपसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अरुण विकल है और मेरा गांव है बोडराल। मैं इस बार प्रधान बना हूँ यहाँ पर, और मेरा नंबर है 9012777799। कभी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, की परेशानी हो, 24 घंटे मेरा नंबर ऑन रहता है, मुझे बताइए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे कभी ये नहीं कि मैं थकता हूँ किसी काम से, मैं छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ, तो मुझे पता है लोगों की समस्या क्या है, और मैं धरने प्रदर्शन में हमने खूब किया मैं, तो मेरे को ये नहीं कि भैया मैं पुलिस से डर है भैया उससे है, जायज मान के लिए अगर आप अड़ोगे ना तो पुलिस भी और प्रशासन भी सब आपको सहयोग करेंगे। जायज। तो इन्होंने कहा है कि इनका नंबर है, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जायज नाजायज नहीं। कुछ लोग नाजायज करते हैं, मानता हूँ मैं। अच्छा सर, सिर्फ आखिरी बात, फेस वार्ता के माध्यम से अपने गांव वासियों से, भारतवासियों से, कोविड-19 चल रहा है, क्या कुछ सतर्कता बनाने के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? देखो भैया, मास्क बहुत ज़रूरी है, और जो नया स्ट्रेन आया है तो ये डॉक्टर्स भी बता रहे हैं जो आया है कि डबल मास्क लगाएं तो बेहतर है, और लोग इस थोड़ी दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए। सैनिटाइज से बढ़िया जो है वो हाथ धोना है साबुन से। लेकिन लोग अक्सर ना जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं, साबुन से नहीं धो रहे, मानते? ये हो रहा है। देखो मैं आपको तो, मेरे गाँव में 2 पेशेंट थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और बड़ी बुरी स्थिति हम लोगों की, वास्तव में बहुत गरीब है। एक मोहम्मद था, बेचारा ठेले लगाता था, गुजारा करता था। मैं उसकी फैमिली में गया, मैं नंबर देखा, मैंने कहा कि राशन की टेंशन की सबसे पहले वैसे हम लोग ही करा। मुझे ये नहीं कि वो हिंदू या मुस्लिम उससे मतलब नहीं, बट बहुत बड़े बहुत आदमी कोई भी गरीब हो। देखो सर, कभी भी है ना, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो कम से कम पहले अपने ऊपर लेके देखो, जब आपको फील होगा कि हाँ चलो हम तो सक्षम है, बाकी हम किसान परिवार से भी हैं, मेरा अपना खुद तो कंस्ट्रक्शन का सिक्योरिटी काम भी है, हम तो चलो सक्षम है। जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए 1 रुपये की 10 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसके घर पर अगर राशन पहुँच रहा है फ्री में, तो अब मानो से पूरे महीने के लिए उसकी व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं किसी प्रधान से, पॉलिटिकल आदमी से बात करूं। जो दुख समझता है, दर्द समझता है, जनता ने उसको चुन लिया है। आपकी आंखें और आपकी वाणी में वो मुझे नजर आ रहा है, व्यक्तिगत बात। और ऐसे आप जैसे व्यक्ति की हमारे देश को सख्त जरूरत है, मानते हैं आप? मैं बताऊं, चुनाव जब बीच चुनाव में जो हमारे यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं तबके के, ये जो चाहते हैं कि वास्तव में विकास की राजनीति विकास हो, उन लोगों से मेरे आत्मीयता वाले संबंध है। उन लोगों से जी, मैं कभी ये नहीं कि मैं प्रधान बन गया हूँ, मैं उनके बीच जाकर कुर्सी बैठूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा, उनके साथ में दीवार बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बढ़िया। और उन लोगों ने वास्तव मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी पहली प्राथमिकता वे लोग हैं जो अब तक विकास से वंचित रहे हैं, चाहे आपको वोट दिया हो या ना दिया। हाँ, मैं मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत लोग आते हैं जिन्होंने वोट भी दी, मैं कभी कहता भी नहीं, और ना ही मुझे अच्छा लगता। मैं तो उनके भी काम करा रहा हूँ कि अब मैं चुनाव जीत चुका हूँ तो मैं सबको बढ़ाना हूँ। तो फेस वार्ता के माध्यम से अपने गाँव वासियों से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है लोगों से कि भैया देखो, मास्क लगाओ, ये 15-20 दिन आने वाले बड़े कठिन है कोविड के, जितना हो सके अपना बचाव करो। एक भी सदस्य किसी घर जाता है ना, तो उसके परिवार से पीड़ा पूछो कितनी होती है। मेरा भी दोस्त है योगेश्वर गाजवा से, वो एक्सपायर हो गया 26 तारीख को, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है मेरा। तो मुझे 27 तारीख को पता चला सुबह कि वो एक्सपायर हो गया। मैं आपको बताऊँ, मुझे इतना दुख है, मैं उसके घर जा भी नहीं पाया उससे। मेरा सबसे बढ़िया दोस्त, अब मुझे खोने का मुझे दर्द पता उस चीज़ का। तो मैं तो सब लोगों से अपील है कि भैया मास्क लगा के रखो, जितना हो सके लोगों से दूरी बना के रखो, अपना बचाव करो। अगले 15-20 दिन बड़े कठिन है, जो बता रहे कि तीसरी लहर आएगी कोविड वाली, तो कोशिश जितना हो सके बचाव करो, लॉकडाउन का पालन करो, और किसी को कोई समस्या बिना झिझक के मुझे फोन करो, मैं हमेशा आप लोग बीच में उपलब्ध रहूंगा। मैं जी, धन्यवाद। ये थे नवनिर्वाचित प्रधान
अरुण जी कोई समस्या होती है तो वो समाधान करने की कोशिश करेंगे अगर उनके वो अंडरटेकिंग में आती है तो। दूसरी बात, कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात है। जिम्मेदारी से हाथ ना धोए, साबुन से हाथ धोए प्लीज। बहुत बुरा हाल है हमारे भारतवर्ष में, और इस लड़ाई को जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था भारतवर्ष से इकट्ठे होकर, अब सब इकट्ठे हो जाइए, बिना वजह घर से ना निकलिए। और इस समस्या का समाधान सिर्फ सफाई है, सतर्कता है, सावधानी है। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके।